फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एडिटोरियल। तो ये एडिटोरियल फ्रेंड्स हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें दादा भाई नारोजी के बारे में बात की गई है, तो हम इसको एज ए जो थिंकर्स वाला पार्ट है उसमें भी पढ़ सकते हैं। तो आप देखोगे कि इंडियन नेशनलिज्म, आपको पता होगा कि जब इंडियन नेशनलिज्म था वो एक इमोशनल इमोशनल जर्नी थी, इमोशनल एक मोमेंट था। बट दादा भाई नारोजी पहले ऐसे थे जिन्होंने इसको एक एक इम्पेरिकल एविडेंस के साथ आगे बढ़ाया, एक स्ट्रेटेजी बनाई। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन मेंबर थे यूके पार्लियामेंट में। फिर उसके बाद जिन्होंने जो इकोनॉमी के बारे में बताया कि किस तरह से ब्रिटिश एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो उससे हमें एम्पेरिकल एविडेंस मिला। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि इनके सोशल रिफॉर्म्स में भी इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। वाई? बिकॉज ये पहले एल्फिंस्टीन जो कॉलेज है उसके प्रोफेसर थे। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे इन्होंने एक न्यूज़पेपर था रस्त गोफ्तर, वो इस्टेब्लिश किया, जिसमें सोशल इश्यूज़ की में भी बात करते थे। उसके बाद जो शिक्षा है, वुमेन्स एजुकेशन, इसके बारे में भी इन्होंने बात की। सोशल चेंजेस के बारे में बात की। दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं, अक्रॉस वेरियस कम्युनिटीज़ इन्होंने बात करी है। उसके बाद आप देखेंगे कि इनकी जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी, उसने बताया कि किस तरह से ब्रिटिश रूल एक सिस्टमेटिकली क्या कर रहा है, इंडिया को गरीब बना रहा है और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लेके जा रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि हाँ, मैं मतलब आप ताजमहल अगर आपने कभी विजिट किया हो तो वहाँ पे काफ़ी बड़े, मतलब 20-20 25-25 फीट के जो गेट्स थे सोने के बने हुए थे, वो अंग्रेज ले गए। क्या कहा उन्होंने? होम चार्जेस और बायस्ड ट्रेड सिस्टम के नाम पर। उसके बाद आप देखोगे कि उन्होंने पहली बार सेल्फ रूल की बात की थी 1906 में। तो वो इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1892 में। उसके बाद इन्होंने स्वराज की बात करी व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 3 बार ये प्रेसिडेंट बने हैं फ्रेंड्स। आप बताइएगा, एक बार तो 1906 में बने थे, 2 बार और कब बने हैं बताइएगा। उसके बाद इन्होंने सेल्फ रूल की बात करी। और राइटर ने ये कहा है कि जो इनकी ब्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी वो आज भी यूज होती है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी डिस्कशंस में जब हम बताया, जैसा जैसे एक शशि थरूर की स्पीच थी, वो बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारा जो रिसोर्सेज है वो लिया। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को कोट किया था। और उसके बाद जो राइटर ने ये भी कहा है कि जो दादा भाई नारोजी थे उनको ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, और उन्होंने फ्यूचर लीडर्स उनसे इंस्पायर थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक और फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये दोनों का आप देखोगे कि जो मोडस ऑपरेंडी था महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक का, वो क्या था? मास मूवमेंट। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति मूवमेंट शुरू किए, और उसके बाद महात्मा गांधी ने ही उसको आगे बढ़ाया, और उसमें क्या करा फिर, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस और जितने जितने मूवमेंट थे वो करा, और वो हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस में कितना काम आया। ठीक है, तो इस तरह से था फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।